अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का न्यू लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये एक्चुअली दो लेवल्स हैं, एक ऑर्गन लेवल और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ऑर्गन लेवल क्या होता है। तो ये होता किस में है? ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गन लेवल की डेफिनेशन क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यू स्टडी किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिमिलर सेल्स जब रिलेटेड फंक्शन या सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है कि जब मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाएं और वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें, मिलता जुलता फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो एक ऑर्गन लेवल बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे स्टमक, हार्ट, लिवर, किडनी। ये सब क्या हैं? ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के मिलने से बने हैं। अब अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, जिन्हें ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल या ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ क्या करते हैं? इनसे एक सिक्रीशन निकलती है, एक सिक्रीशन रिलीज़ होती है यहाँ से, इनमें से ये रिलीज़ करते हैं, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली इन्वॉल्व होता है इन द प्रोटीन डाइजेशन, कि जितने भी प्रोटीन आपकी फूड में प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी डाइजेस्ट होती है किसके ज़रिए? गैस्ट्रिक जूस में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे HCl प्रेजेंट है और स्पेसिफिकली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पेप्सिनोजेन। उसको एक्टिवेट किया जाता है पेप्सिन की फॉर्म में, जो कि मेन केमिकल है, मेन एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ का काम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स, कि ये स्टमक वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिससे फूड क्या होती है, मज़ीद ग्राइंड हो जाती है। और जब ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो जाती है तो उसको पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक में भेजा जाता है, जहाँ से वो कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ऑर्गन लेवल था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे स्टमक में ये जो टिश्यूज़ हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन कलेक्टिवली बन गया किसका फंक्शन? स्टमक का फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाएं और वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें तो वो बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी में अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस में इन्वॉल्व होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि इसमें हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम गट भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से, कि जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले ओरल कैविटी में जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है फॉर द एयर एंड फूड। फूड फेरिंग्स से ट्रैवल करती है एसोफेगस में, जो कि खुराक की नाली होती है। यहाँ से फूड ट्रैवल करती है स्टमक में। स्टमक में हमें पता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली डाइजेशन तो ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मेन प्रोटीन की डाइजेशन है वो कहाँ होती है? स्टमक में। फिर जो रफली डाइजेस्टेड फूड होती है वो मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन सारी की सारी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो सारी की सारी डाइजेशन हो जाती है।
और जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो कहाँ चली जाती है, वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करती है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट होता है, जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है। और जो वेस्ट होता है वो सारा कहाँ चला जाता है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन में जाता है जिसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम से जो वेस्ट होता है वो एनएस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जो जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो सारा यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए बाहर निकलता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हर जगह क्या हो रही है, डाइजेशन। फूड को डाइजेस्ट करवाया जा रहा है, फूड में से जितने भी यूज़फुल पार्टिकल्स हैं उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इन सब का फंक्शन कलेक्टिवली किसका फंक्शन बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस कॉम्प्लेक्स होता है देन एनिमल्स। उसकी रीज़न ये होती है कि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से उनमें कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। जबकि प्लांट्स में इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं परफॉर्म होते, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, इसीलिए उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो ये ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हमने स्टडी कर लिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।